Welcome 8th class student on the first video lecture of chapter 2 which is microorganism friend and foe। तो इस वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक तरीके से फ्रेंड है या फिर दुश्मन है। आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए कर्स भी हैं। तो आप पूरा एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद ये बताना, कंक्लूजन ऑब्टेन करना है कि हमारे लिए दोस्त हैं कि दुश्मन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म, पहली बात तो लिविंग थिंग्स है डेट इज सो स्मॉल डेट इज इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। उनका हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उनको विजुलाइज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो आपको ये याद रखना है कि उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक, नेक्स्ट। अब हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे ना, प्लांट भी हैं, एनिमल भी, ये भी लिविंग थिंग्स ही हैं। बट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स ही होते हैं, बट हम उनको विजुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का कोई लिविंग थिंग्स है। बट पूरी होल अर्थ जो है ना उन्हीं पे चल रही है। मेजर फिनोमिनन आप देखेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश का काम होता है, वो भी किसके वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। ओके, तो मेन फंडा ये है कि आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा नॉर्मल रेनी सीजन में जब कभी भी आप रोटी या फिर ब्रेड को ओपन छोड़ेंगे 3 से 4 डेज तक, उस पर ग्रेइश और वाइटिश टाइप का एक लेयर लग जाता है। तो आखिर वो होता है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको विजुलाइज करेंगे तो आपको कुछ फंगस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, तो वो एक्चुअली फंगस ही होते हैं। तो मेजरली कितने क्लासीफाई किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? मेजरली 4 होते हैं। बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, इसमें से जो फर्स्ट 3 है ना वो डिसीज कॉजिंग में आते हैं, जो 4th वाला है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी या फिर कह सकते हैं आल्जी, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीड करते हैं, वही जिसमें क्या होगा? आपका ऑक्सीजन रिलीज होने वाले हैं। नेक्स्ट, अब एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम, और लिविंग थिंग्स से टोटली अलग है। वो लिविंग थिंग्स के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसा रहेगा। उसको कोई भी लिविंग थिंग्स मिल गया तो उसको हमला करेगा, क्योंकि उसकी जो मशीनरी है उसको ऑब्टेन करेगा और खुद को डिवाइड करेगा। तो जब लिविंग थिंग्स के अंदर जाएगा तो उसको लिविंग थिंग्स माना जाएगा, और जैसे बाहर रहेगा लिविंग थिंग्स से तो नॉन लिविंग थिंग्स से, तो उसकी कहानी बहुत ही अलग है। ओके, तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दी सेल्स। किसी का भी सेल्स हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको वायरस इन्फेक्ट करते हैं, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे आप प्रोटोजोआ, सबको हमला करता है। एल्गी को भी क्या करता है? वो किल कर सकते हैं अपने वायरस। तो आपको ये याद रखना है कि उसको ग्रो करने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए रहता है? एक जिंदा चीज़ चाहिए रहता है, उसको क्या कह सकते हैं हम? होस्ट। जो इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, वो भी क्या है? एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक और वायरल पार्टिकल ही है। तो उसको भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए रहता है? एक जिंदा चीज़ ही चाहिए रहता है। अब नॉर्मल वो नॉन लिविंग थिंग्स के सरफेस पे भी रह सकते हैं बहुत दिन तक, बहुत सारे डेज तक। इसलिए उसके पे क्या किया जाता है? हम स्टेरिलेंट डालते हैं जिसकी वजह से क्या क्लियर हो जाए। मेजर अलाइनमेंट लाइक, देखो बहुत सारे ऐसे डिसीज जैसे कि कोल्ड है, फ्लू है, एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय दी वायरस। तो आप देखेंगे जो मेजरली रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं ना, ज़्यादातर वो किसके वजह से होते हैं? वायरस की वजह से ही होते हैं। इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। सम व्हाट ए डिसीज कॉजिंग करने के फंक्शन में भी बैक्टीरिया और फंजाई और प्रोटोजोआ से एकदम डिफरेंट है। नेक्स्ट, प्रोटोजोन्स भी आप देखेंगे मलेरिया कॉज करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा लोग किल होते हैं अपने। मेजरली इससे जो कैरियर है फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो है। एक पर्सन में से क्या करता है? इस प्रोटोजोआ को लेके जाता है। आपको ये याद रखना है कि मलेरिया फीमेल एनाफिलियस मॉस्किटो की वजह से नहीं हो रहा है, उसके अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसकी वजह से होता है। एक होस्ट में लेता है और दूसरे होस्ट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ओके, डिसेंट्री, ये भी आपके एक तरीके से स्टोमक का डिसीज़ है।
बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी होती है। विब्रो कोलेरिया, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, कोलेरा बीमारी है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, दिस आर द डिसीज दैट इज कॉज बाय दी बैक्टीरिया। मैंने कहा था कि एल्गी ज़्यादा डिसीज कॉज नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल लुक वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू लिव। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर। तो जैसे कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बना, उसकी पूरी होल बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है। एक ही सेल में हर एक प्रोसेस हो रहा है, हर एक लाइफ प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन हो, एक्सक्रेशन हो, एसिमिलेशन हो। ओके, तो अगर एक ही सेल में पूरी होल लाइफ प्रोसेस हो रही है और एक ही सेल से बना हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल्स बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गी भी होते हैं। ओके, और नेक्स्ट प्रोटोजोआ, दे आर दी यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, जिनकी पूरी होल बॉडी क्या होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी होती है। तो पहला एल्गी, ओके, और नेक्स्ट फंजाई। आप देखे होंगे मशरूम, एग्रिकस बायोस्पोरस उसका साइंटिफिक नेम है, वो क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट अब देखें कि कहाँ वो फाइंड आउट होते हैं, सर्वाइवल उनका कहाँ जिंदा रह सकते हैं। हम देखेंगे बहुत ही हार्श कंडीशन, जहाँ पे हमारा सर्वाइवल एकदम होता ही नहीं है, वहाँ पे वो मिलते हैं। तो आइस कोल्ड क्लाइमेट के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पोल वाले रीजन पे भी वो रहते हैं। हॉट स्प्रिंग में एकदम गर्म जो तालाब रहता है वहाँ पे भी मिलते हैं। डेजर्ट टू मार्शी लैंड, डेजर्ट में मिलेंगे, कीचड़ वाले इलाके में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। मानेंगे नहीं आप, 1 ml में 10⁸ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। अब 10⁸ मतलब समझते हैं ना, 80 और फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं। बिकॉज अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारे फूड भी डाइजेस्ट नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोडक्शन करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। ओके, अब देखेंगे काऊ के अंदर भी अगर नहीं हो, ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे अगर माइक्रोस्कोपिक, तो वो भी फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आप इनसाइड दी बॉडीज ऑफ एनिमल में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एंड फ्री एंड सिम्बायोटिक, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले भी रह सकते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, और कुछ दो सेकंड होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये बात होगी कि कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकता है। आप मानेंगे नहीं, एयर में भी होते हैं। ओके, सो ये था कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। थैंक यू।